नमस्कार पूजा जी। नो डाउट ये वास्तव में ही बड़ा जघन्य अपराध है और इसमें पूजा को कुछ भी कहे और दूसरे आदमी जो अंजाम के बारे में पूछ रहे, तो कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो उसके सनक सवार होती है सर के ऊपर और उसके बाद वो अंजाम को बहुत कम तरजीह देता है, लेकिन उसको एक ही टारगेट होता है कि मैंने जो काम सोचा है वो करना है। तो ये बाद में वो भी ये भी सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। जो ड्रामा किया, जो किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की और जो उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये इसका हत्या को अंजाम दिया है, तो उन्होंने सोचा कि हम इस प्रकार से बच जाएंगे। एक नया ड्रामा शुरू किया कि वो मौत का लूटपाट का एक केस बना दिया जाए, जो अक्सर कई केसों में ऐसा होता है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिन्होंने कंप्लेनेंट खुद कहता है कि मेरे साथ लूटपाट हुई, बाद में जब पता लगता है कि वो वही उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें इनको कोई बचने का कोई चांस नहीं है। एविडेंस बहुत अच्छा है, जैसे जैन साहब ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सोनम का मोबाइल फोन है, वो क्यों नहीं था उसके पास कि वो होटल वाले से फोन लेकर बात कर रही है। वो मोबाइल फोन जानबूझ के इसने कहीं मिस किया, क्योंकि उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी एविडेंसेस हैं। और उससे पहले मेघालय पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेकर सभी को आपस में देख लिया है, कौन कहाँ क्या है, किसकी लोकेशन कहाँ है। ये सब अपराधी जो जितने थे वो सारे के सारे जो सस्पेक्ट हैं, जो पकड़े गए हैं 4 आदमी, उनकी लोकेशन भी वहां क्या करने गए थे। वो बात ठीक है कि हनीमून के लिए इतनी दूर जाना, वो तो हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पर जाकर इन लोगों का क्या काम था। वहां पर जो हाइड किलर्स बता रहे हैं, सुपारी किलर्स हैं, उनका वहां पर क्या काम था। पैसे 9 लाख रुपए ले जाने की बात है, वो हनीमून पे 9 लाख की जरूरत नहीं है, ज्वेलरी लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां बीच में जो ट्रांजिट का फ्लाइट था, वहां पर उन लोगों का मिलना और मिलने के बाद वो मोस्ट लाइकली मिलने का पर्पज यही होगा कि उनको पैसे पहले दिए जा रहे हो, या वो जिनको जो सौदा किया था कि मौत करनी है तो उसके लिए तैयारी करें। हथियार का इंतजाम करना, दुधाऊ हथियार मिला है जो कि अक्सर मीट काटने का काम आता है, वो कहां से कौन लेके आया। ये सारी चीजें अब लिंक जुड़ेंगे, तरबतर उसमें सारी चीजें वेरिफिकेशन होंगी। और वास्तव में जब ये अभी कह रहे हैं कि सोनम खुद कह रही है या उसके माँ बाप कह रहे हैं कि वो उसको इनोसेंट है, वो सारी की सारी जब चीजें इंटरोगेशन होगी पुलिस की यहाँ पर और उनको कॉन्फ्रंट कराया जाएगा, एक दूसरे को उनके स्टेटमेंट को कॉन्फ्रंट कराया जाएगा, तो कोई भी आदमी इस प्रकार से इनिशियली झूठ बोल सकता है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से होती है, उसके बाद कोई भी आदमी झूठ बोलने से बाज आएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। आप दौर में हैं, यहाँ किसी से कुछ छिप नहीं सकता। कुछ ही मिनटों में कैसे एक न्यूज, कैसे एक वीडियो वायरल हो जाती है और वो पूरी दुनिया तक वो पूरी खबर पहुंच जाती है। लेकिन गीतांजलि शर्मा मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आज आखिर हमारा ये समाज जा किधर रहा है। आज के इस मॉडर्न एज में आप स्वतंत्र हैं, अगर आप बालिग हैं आप स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से शादी नहीं करना चाहते तो आप मत कीजिए ना। लेकिन किसी की जिंदगी को कैसे आप दांव पर, उसकी जिंदगी आप कैसे ले सकते हैं।